दोस्तों ये टॉपिक मैं पर्सनली इसलिए डिस्कस करना चाह रहा हूं क्योंकि इस न्यूज ने पिछले काफी लंबे समय से भाई साहब दिमाग खराब कर रखा है और मैं खुद इसका शिकार। मैं अपना भी इंसिडेंट आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा और क्योंकि मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूं, ये न्यूज ऐसी पढ़ा रहा हूं, एक डीएम तक यहां पर इसके शिकार बन चुके हैं। आप लोग के घर पर कॉल जाती है ये बोलकर कि बच्चे का एक्सीडेंट हो गया है और आज की डेट में एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर कर आप लोग की जो वॉइस है बिल्कुल उसी तरीके से यहां पर बात की जा सकती है। साथ ही साथ में एक टॉपिक है एडिटोरियल जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसको भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। पर लेकिन कहने के लिए हम लोग सेफ्टी और सिक्योरिटी के बारे में बात करते हैं। सारी चीजें आज की डेट में ऑनलाइन पड़ी हुई है। टिकट ऑनलाइन करते हैं आप लोग, सारी इन्फॉर्मेशन वहां पर प्रोवाइड कराते हैं, सारे फॉर्म ऑनलाइन भरते हैं, वहां पर सारी डिटेल ए टू जेड आप लोग भरते हैं, जितने भी फॉर्म आज के डेट में भरते हैं। अगर सोचो आज की डेट में यूपीएससी की वेबसाइट किसी ने हैक, दोस्तों ये टॉपिक मैं पर्सनली इसलिए डिस्कस करना चाह रहा हूं क्योंकि इस न्यूज ने पिछले काफी लंबे समय से भाई साहब दिमाग खराब कर रखा है और मैं खुद इसका शिकार बनने से जरा जरा सा बचा हूं। नहीं है, उन्होंने कहता है ऐसे बोले छू के निकल गया, वो वाली बात है। मैंने आप लोगों को बताया भी था। मैं अपना भी इंसिडेंट आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा और क्योंकि मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूं, ये न्यूज ऐसी पढ़ा रहा हूं, एक डीएम तक यहां पर इसके शिकार बन चुके हैं जो ये मानते हैं अपने आप को कि हाँ बड़े बड़े पढ़े लिखे हैं, सारी चीजें हैं। तो भाई ये उसी तरीके से आप लोगों के साथ में डील करते हैं ताकि आप लोग जो हो इस बात को बिल्कुल यकीन कर लो कि हाँ ऐसा कुछ हो रहा है। सोच के देखो, एक लड़की के कपड़े उतरवा दिए भाई। आज ही के पेपर में आप लोगों को ये न्यूज देखने को मिलेगी पेज नंबर 3 पर कि कपड़े तक उतार दिए और 1,78,000 रुपए भी उसके निकलवा दिए उसके बैंक अकाउंट से। ये एक ऐसी खतरनाक चीज है कि खुद देश के प्राइम मिनिस्टर आकर इसके बारे में बात कर रहे हैं पब्लिकली कि भाई इस चीज से बचो, आप लोग इन चीजों को लेकर अवेयर हो जाओ क्योंकि इसमें बहुत बड़ा रोल आप लोगों को देखने को मिलेगा। जिस तरीके से ये बात करते हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी काफी बड़ा रोल प्ले करती है इसके अंदर में नजर आती है। तो ये पूरी दिक्कत क्या है ये मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं। आज की डेट में आप लोगों के पास में, सबके पास में फोन है और आज की डेट में आप लोग जहां भी जाते हैं, इवन रेस्टोरेंट में आप लोग खाना खाने भी जाते हैं तो वहां पर भी अपना फोन नंबर देकर आते हैं। वो आप लोग कहता है अपना नंबर बता दो, आपका बिल उस पर आ जाएगा। ठीक है, कहीं कपड़े खरीद रहे हैं तो वहां पर अपना नंबर देकर आ रहे हैं। हर जगह आप लोग आज की डेट में अपना जो है कहीं ना कहीं आइडेंटिटी प्रूफ आप लोग देकर आते हैं। जहां पर भी आप लोग आज के डेट में कई बार फोटो कॉपी कराने जा रहे हैं तो वहां पर भी आप लोग क्या पता है कि भाई साहब उसने आप लोग का आइडेंटिटी प्रूफ जो है वो वहां पर एक्स्ट्रा फोटो कॉपी करके रख लिया है। तो डेटा का बकायदा व्यापार होता है और ये बात हमारे देश के सबसे बड़े उद्योगपति जो अंबानी साहब हैं, बेसिकली मुकेश अंबानी, वो ऑलरेडी बेच चुके हैं कि डेटा इज द न्यू ऑयल। यानी कि आने वाले टाइम में एक तरीके से न्यू ऑयल है, नई करेंसी है डेटा, जिसका इस्तेमाल कर कर किसी भी इंसान को जो है वो इधर उधर किया जा सकता है। तो यहां पर ऐसा ही एक इंसिडेंट निकल कर आता है मुंबई से एक लड़की के साथ में यहां पर ये धोखाधड़ी की जाती है और यहां पर उनको बेसिकली कपड़े उतारने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। उनके बैंक अकाउंट से यहां पर पैसे जो है वो उड़ा दिए जाते हैं। जब ये न्यूज इनके द्वारा, ऐसा नहीं कि लोगों को पता चल गया कि हाँ ऐसा इनके साथ में हुआ है, इन्होंने बकायदा जाकर इसके लिए कंप्लेन की है और उसके बाद में यहाँ पर ये सामने चीजें निकल कर आई है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो लड़की है, ये ऐसा नहीं कि कोई बहुत ही बड़ी एक बहुत ही बुजुर्ग वुमेन है। 26 साल की एक लड़की है जिसके साथ में ये घटना घटित होती है यहाँ पर। ठीक है, तो 26 साल की लड़की यहाँ पर, उसके साथ में एक स्कैम किया गया और फिर यहाँ पर ये पर्टिकुलर जो साइबर क्राइम के अंदर इनके द्वारा रिपोर्ट किया गया और तब जाकर यहाँ पर ये न्यूज सामने निकल कर आती है। अब मैं पहले आप लोगों को अपना केस बताता हूं, इससे आप लोग चीजों को समझ पाओगे। मेरे पास में एक कॉल आती है और उस कॉल में यहाँ पर बोला जाता है कि ये आपका आधार नंबर है। मैंने कहा हाँ ये मेरा आधार नंबर है। तो बोला गया कि इस आधार नंबर और जिस मोबाइल पर हम लोग कॉल कर रहे हैं इस मोबाइल का इस्तेमाल कर कर आपके पर्टिकुलर मतलब आपके नाम से, समझ रहे हो, मतलब मैंने जो है कुछ चीजें यहां पर सिंगापुर मुंबई से, मतलब मुंबई से सिंगापुर के बीच में जो है वो चीजें ट्रांसफर की गई हैं। उसमें कई सारे आईफोन है, उसमें लैपटॉप है और कस्टम डिपार्टमेंट ने उसको पकड़ लिया है। हम जो है हम बोल रहे हैं यहाँ पर जो बेसिकली सर्विस प्रोवाइड कराने वाली कंपनी होती है यहाँ पर, जो एक तरीके से जो कोरियर सर्विस प्रोवाइड कराने वाली कंपनी है, तो कस्टम डिपार्टमेंट का हमारे पास में कॉल आया है और यहां पर इसको आप लोग को वेरीफाई करना पड़ेगा कि आपका जो आइडेंटिटी है या आपने नहीं किया है तो आपके आइडेंटिटी का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आपको यहां पर या तो मुंबई में आकर आपसे बात करनी पड़ेगी आपको यहां पर, या फिर हम आपको साइबर डिपार्टमेंट से कनेक्ट करा देंगे। तो यहां पर आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। यहां पर तो यहां पर देखो सबसे बड़ी बात क्या है, क्योंकि मैं डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूं, सारी चीजें सुन रहा हूं, तो मुझे इतनी चीजें यहां पर कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत समझ में आती है कि भाई ऐसा इतना तो पक्का है कि भाई कोई कोरियर वाली सर्विस का डायरेक्ट कनेक्ट जो है वो साइबर डिपार्टमेंट से नहीं होगा, कि भाई साहब इंटरनल कॉल जो होती है वो इंटरनल डिपार्टमेंट में ट्रांसफर की जाती है। ठीक है,
जैसे कस्टमर केयर पे आप लोग करते हैं, ऐसे थोड़ी ना कि साइबर जो डिपार्टमेंट है वो इनका इंटरनल डिपार्टमेंट है, वो नंबर दे सकते हैं आपको, यार तुम कनेक्ट कर लो। तो जैसे ही उन्होंने, यहां तक मैं बिल्कुल सीरियस था, मैंने कहा यार ऐसे कैसे यार, मतलब मेरा आधार कहां से कैसे पहुंच गया और ये सब चीजें, मतलब मैं बिल्कुल सरप्राइज था उस चीज के लिए। मैंने कहा मैंने तो कुछ नहीं किया। तो थोड़ी देर के लिए मैं सीरियस हो गया था। पर लेकिन जैसे उसने बोला कि आपकी कॉल जो है वो साइबर डिपार्टमेंट को ट्रांसफर कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, तो फिर मैं वहां पर सतर्क हो गया थोड़ा सा। मैंने कहा यार ये साइबर डिपार्टमेंट भी इनके अंदर ही आ गया, ये तो कॉल इंटरनल डिपार्टमेंट में ट्रांसफर की जाती है। तो यहां पर इन्होंने वो साइबर डिपार्टमेंट के साथ में कॉल की, और वो बंदा जो है इतना प्रोफेशनल, इतना प्रोफेशनल जिसकी कुछ हद नहीं है, और कॉन्टिन्यूअसली इंग्लिश में बात कर रहे हैं, और इस तरीके से दिखा रहा है बिल्कुल नॉर्मल वे में, मतलब मुझे पैनिक करने की कोशिश कर रहा है कि देख लो आप अगर ये चीजें नहीं करोगे तो फिर इसकी वजह से हो सकता है कि आपको जेल भी जाना पड़ जाए, तो मैं आपकी फिर हेल्प नहीं कर पाऊंगा। तो इस तरीके से वो मुझे दिखाने की कोशिश कर रहा है जिसकी कुछ हद नहीं है, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। तो ये कंडीशन यहां पर क्या हो गई, मतलब मैं तो पकड़ गया, उसकी सारी बातें सुनता रहा। तो मैंने फिर एंडिंग में जाकर मैंने बोला कि एक तरीके से वो, उसको भी ये चीजें समझ में आ गई थी। देखो इनको ये चीजें समझ में आ जाती है कि ये बंदा पकड़ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर वो तो आप लोगों को डराने की कोशिश करेंगे, आप लोगों को फेक चीज दिखाने की कोशिश करेंगे, कुछ ऐसी चीजें होंगी उनके पास में एक दो, जैसे आप लोग कहीं पर जॉब कर रहे हैं और आप लोगों ने वहां पे थोड़ी बहुत गड़बड़ की, कोई सोशल मीडिया पर आप लोगों ने कुछ शेयर किया होगा उसके बारे में इंफॉर्मेशन, तो वहां से वो डेटा कलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर कई बार आप लोगों की प्राइवेट चीजें इनके पास में होंगी, और अगर वो भी नहीं हो रही है तो स्टार्टिंग में क्या किया इस लड़की के साथ में, इस लड़की को इतना डरा दिया इन्होंने यहाँ पर, पहले इसके कपड़े उतरवा दिए, और फिर कपड़े उतरवाने के बाद में उसकी प्राइवेट जो है पिक्चर और वीडियोस अपने पास में ले ली, और जब यहां पर वो डर गई, प्राइवेट पिक्चर एंड वीडियो ले ली, तो फिर इंसान जो है फिर आराम से फिर जो है वो एक पैसे वैसे देने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि इज्जत बेइज्जती ऐसी चीज है यार समाज के अंदर में, ठीक है। तो यहां पर ये दुर्घटना घटी, फिर इनके द्वारा एक कंप्लेन फाइल की जाती है, ये कंप्लेन फाइल की जाती है इनके द्वारा बेसिकली, और तब से जाकर ये चीज सामने निकल कर आती है। आज की डेट में किसी इंसान को यहाँ पर पेरेंट्स को ठगा जा रहा है, जिनके बच्चे बाहर जाकर हॉस्टल में रह रहे हैं, उनके साथ में सेम चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। आप लोगों के घर पर कॉल जाती है ये बोलकर कि बच्चे का एक्सीडेंट हो गया है, और आज की डेट में एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर कर आप लोग की जो वॉइस है बिल्कुल उसी तरीके से यहां पर बात की जा सकती है, अगर आप लोग चाहें। जैसे मेरी वीडियोस दुनिया भर की पड़ी हैं यूट्यूब के ऊपर में, तो कोई भी चाहे आज के डेट में मेरी वॉइस को मॉडिफाइड कर कर आप लोगों से डायरेक्ट कनेक्ट कर सकता है कि यार वीर भाई ना, कॉल आ रखी है कि वीर भाई ना अपने, मान लीजिए आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पर कनेक्ट हैं या फिर आप लोग फेसबुक पर कनेक्ट हैं, तो भाई साहब यहां पर मान लीजिए किसी ने मेरा फेसबुक हैक कर लिया, वो मैसेज कर रहा है आप सबको, यार मैं कहीं फंस गया हूं, मुझे 10,000 रुपए फॉरवर्ड कर दो और बड़ी बुरी दिक्कत है। आप लोग इमीडिएटली कर दोगे कि यार वीर भाई यार पता नहीं क्या दिक्कत हो गई, ऐसा होता नहीं, पर पता नहीं यार कुछ ना कुछ तो हो गया होगा। तो ये चीजें इतनी दिख रही है जिसकी कुछ हद नहीं है। तो ये सिचुएशन ऐसी है कि कई सारे ऐसे हुए कि भाई साहब जैसे बच्चा क्लास में बैठा हुआ है, उसका पता है उनको यहाँ पर चीजें किस किस तरीके से है, तो सारी चीजें ट्रेस करते रहते हैं आपके, ठीक है। जो कोशिश करेंगे कि आप लोगों को कॉल करें, आप लोगों ने कॉल नहीं उठाई, तो उस टाइम पर फिर आप लोग के घर के पास, घर पे कॉल करेंगे, तो यानी कि जिस टाइम पर आप बिजी हो, ताकि आपकी कॉल भी कनेक्ट ना हो सके। घर वालों को बोल रहे हैं कि बच्चा जो एक्सीडेंट हो गया, हॉस्पिटल में है, इलाज करना है, इतने पैसे ट्रांसफर कर दो, नहीं तो बच्चे की जान जा सकती है। कौन माँ बाप पैनिक नहीं हो जाएंगे, 1 मिनट के अंदर में कोई भी पैनिक हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन देख सकते हैं। मतलब मुझे हैरानी तो तब हुई कि डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भाई साहब, वो इस फ्रॉड के चक्कर में आ गया। तो समझ रहे हैं आप लोग यहाँ पर कितने हाई प्रोफाइल क्वालिफाइड लोग हैं ये, कितने ट्रेंड लोग हैं यहाँ पर ये। अभी मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर ये एक पॉल असवाल करके है, चेयरमैन है एक तरीके से वर्धमान ग्रुप के, वर्धमान ग्रुप के चेयरमैन। समझ रहे हैं आप लोग यहाँ पर कितनी बड़ी कंपनी है एक तरीके से, उसके चेयरमैन से 7 करोड़ रुपए इसी तरीके का फ्रॉड कर उड़ा दिए। देखो हर एक इंसान आज की डेट में कोई ना कोई काम धंधा कर रहा है, तो कोई टैक्स चोरी कर रहा है, तो कोई अपने जो प्रोडक्ट है उसको किस तरीके से मार्केट के अंदर में बेच रहा है, ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ पर समझ सकते हो। तो जो उनका बेसिकली ग्रुप, जो उनका जो एक तरीके से चेयरमैन है, चेयरमैन यानी कि ओनर है यहाँ पर, तो यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं कि वो इंसान जो है कितनी बड़ी कंपनी चला रहा है, ठीक है। तो उस इंसान को यहाँ पर इन्होंने एक तरीके से उसकी डिटेल निकालकर, वो सारी चीजें निकालकर उस इंसान को इन्होंने इस तरीके से मॉडिफाइड किया कि वो इंसान जो है डर गया, और 7 करोड़ रुपए यहाँ पर उस पे से उड़ा दिए इन्होंने। तो आप लोग ये समझो कि आप और मेरे जैसे लोग, अगर नॉर्मल इंसानों के मैं बारे में बात करूं, जो कि ज्यादातर चीजों के बारे में अवेयर भी नहीं रहते, कोई कॉल आ जाते हैं तो इमीडिएटली यहाँ पर उसको रिप्लाई करते हैं, पता नहीं क्या क्या हो गया। अभी एक नया स्कैम चल रहा है, अभी एक इंटरेस्टिंग चीज है, मैं आप लोगों को और बताता हूँ। अभी फिलहाल के टाइम पर ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मुझे देखने को मिली। मतलब आज की डेट में आप लोगों के फोन पर, जैसे मान लीजिए नॉर्मली कोई एक तरीके से वैसा कोड भेजेंगे एपीके करके, जो कि नॉर्मली डायरेक्ट नहीं खुलेगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आप लोग डायरेक्टली आप लोग के मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगा एक क्लिक करते ही, और फिर पूरा का पूरा फोन जो है वो कंट्रोल में आ गया। अब सारे फोन की सारी चीजें वो अपने पास में रखेंगे।
तो इसीलिए किसी भी इंसान को आज की डेट में, खासकर बाहर वाले इंसान को, तो कभी भी अपना फोन जो है वो यूज करने के लिए मत देना, 1 मिनट के लिए भी। मैं आप लोगों को बता दूं, अगर किसी को भी आप लोग फोन दे रहे हैं 1 मिनट के लिए भी, तो 1 ही मिनट में वो पता नहीं आप लोग के फोन में क्या क्या कर सकता है आज की डेट में। तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है। किसी भी इंसान को, चाहे वो आप लोग का, देखो घर पे अलग बात है, आप लोग घर वालों को दे रहे हो वो आप लोग के साथ में कुछ गलत नहीं करेंगे, पर लेकिन अगर कोई यार दोस्त है, खासकर हॉस्टल में आप लोग रहते हैं, या फिर कोई कंपनी में आप लोग के साथ में काम करता है, या कोई ऐसा इंसान यहां पर जो आप लोग बोल सकते हैं, तो उसको भूल कर भी अपना फोन मत देना। फोन मत देना, कॉल करने के लिए मत देना, पैसे दे दो के लिए भाई जाकर स्टडी पे कॉल कर ले तुझे जो करना है। या फिर क्योंकि ऐसा भी हो रहा है कि कोई फोन करने के लिए आप लोगों से, मतलब कॉल करने के लिए फोन मांग रहा है, किसी नंबर पर वो कॉल करता है, और वो नंबर पर कॉल करते ही आप लोग का फोन जो है वो सारी चीजें, सारे ओटीपी जो है उस नंबर पर जाने स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब इतने लेवल पर चीजें हो रही हैं जिसकी कुछ हद नहीं है। आप लोग रेलवे स्टेशन या फिर कहीं आप लोग प्लेटफॉर्म पर जाते हो, एयरपोर्ट पर जाते हो, आप लोग कहीं, वहां पर जाकर कोई इंसान अपना फोन लगाता है चार्ज करने के लिए, भाई साहब उसमें वहां से जाकर उसका फोन पूरा हैक कर लिया, उससे सारी चीजें उड़ा दी। समझ रहे हैं कि कितना दिमाग लगाया जा रहा है, किस लेवल पर दिमाग लगाया जा रहा है। तो ये चीजें आप लोग को अगर समझ में नहीं आएंगी, तो किसी दिन जब आप लोग इनकी सूली चढ़ जाओगे, फिर आप लोगों को मेरी बात याद आएंगी कि भाई साहब यार ये चीजें याद रखनी थी। तो इसीलिए अभी से ही आप लोग को ये चीजें अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। अब शिकार किनको बनाया जा रहा है आप लोग खुद देख लो। जो इंसान किसी से बात करते ही तुरंत पैनिक हो जाता है, जिसके माइंड में फियर हो जाता है, बिना कुछ सोचे, बहुत सारे लोग हैं आज की डेट में। मैं आप लोगों को बता दूं, एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, एक स्टडी अभी मैं पढ़ रहा था रिसेंटली, 95% लोग ऐसे हैं जो जरा सी देर में उनको कोई विश्वास दिलाने की कोशिश करे तो वे विश्वास कर लेते हैं। 5% लोग ऐसे हैं जिनका माइंड क्वेश्चनिंग माइंड होता है कि नहीं ऐसा क्यों हो रहा है यहां पर। समझ रहे हैं आप लोग यहां पर, इसीलिए फंडामेंटल ड्यूटी में वो कहते हैं कि बुद्धि का इस्तेमाल करो। तो यहां पर मैक्सिमम लोगों को आप लोग दो चार आप लोग खुद देख लो आप लोगों के जो भविष्य बताते हैं हाथ देखकर, उनका कॉमन चीजें होती हैं। अगर वो पूछेंगे कि जॉब लग गई, ये नहीं लगी है, हाँ बड़ी अच्छी जॉब लगने वाली है, मेहनत करते रहो, ठीक है। देखो हाथ जोड़ो, दोनों हाथ ऐसे मिलाओ हथेलियों को, दोनों हाथ मिलाओ, चांद बन रहा है हाथ में, दोनों हाथे की हथेली में, हाँ बड़ा अच्छा जीवन साथी मिलने वाला है। अरे सबका बनता है यार, किसको मिल गया अच्छा है। ये मतलब ऐसी ऐसी चीजें उन्होंने 5-6 तैयार कर रखी है। तो उनको पता होता है कॉमन चीजें क्या है इंसान के अंदर में। ये आप लोगों ने सोचा, ये आप लोगों ने नॉर्मली सुना होगा, वो सबको ऐसी चीजें बताते हैं। तो ये क्या है भाई साहब, ये आप लोगों को एक तरीके से पता है उनको कि इंसान को अगर आप लोगों को बोल दिया जाए कि अभी रिसेंटली आप लोगों को एक जानवर के बारे में सोचना है, ठीक है, कि माइंड में जानवर के बारे में सोचो, और आप लोगों ने क्या सोचा जानवर के बारे में, आप लोग किसी जानवर के बारे में सोचो, 95% से या 90% से ऊपर लोग दो ही चीजें सोचेंगे, या तो सोचेंगे गाय के बारे में, और या सोचेंगे कुत्ते के बारे में। समझ रहे आप लोग यहां पर, अगर आप लोगों को सोचो, किसी को बोल दो फूल के बारे में सोचो, मैक्सिमम लोग जो है गुलाब और कमल के बारे में सोचेंगे। कलर के बारे में सोच लो, मैक्सिमम लोग जो है वो रेड कलर के बारे में सोचेंगे। तो ये माइंड के कुछ ऐसे हैक हैं, अगर आप लोग इनको चीजों को देखोगे, ये बहुत ही बेसिक से है, मैक्सिमम लोगों पर इंप्लीमेंट हो जाते हैं, और जिन पर इंप्लीमेंट हो गए भाई उन्हीं को लूट कर ये निकल जाते हैं। तो ऐसे ही आप लोग देखो यहां पर, तो क्या होगा, लैक ऑफ नॉलेज रहेगी इंसान को, ठीक है, और उसके माइंड में सोसाइटी का कुछ ना कुछ स्टिग्मा फियर रहेगा लेकर, ठीक है, किसी न किसी चीज को लेकर। और ये आप लोग को ट्रेस भी करते हैं, आप लोग सोशल मीडिया पर जो चीजें डालते रहते हैं उनकी चीजों को आप लोग देख लो, ठीक है। मैंने बोला ना कि मैक्सिमम डॉग या फिर कैट या फिर मतलब गाय, एक दो तीन ही होते हैं, मतलब मैक्सिमम तो जो गांव का रहने वाला है वो गाय के बारे में सोचेगा, क्योंकि कुत्ते तो ऐसे ही घूमते रहते हैं। सिटीज में कोई रहने वाला है वो डॉग के बारे में सोच लेगा, क्योंकि डॉग के साथ में पालतू वो रखते हैं, ठीक है। रेड कलर मैक्सिमम लोग यहाँ पर सोचते हैं। फर्नीचर में किसी को बोलो तो टेबल और चेयर ही सोचेगा मैक्सिमम इंसान, अगर बोल दो यहाँ पर। तो ये क्या चीजें हैं यहाँ पर, तो इन चीजों को आप लोग यहाँ पर चीजों को समझो, ठीक है। ये एक तरीके से मैनिपुलेटिव टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, एआई में वॉइस चेंज कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से प्रोफेशनल लोगो आप लोगों को देखने को मिलेगा। जब वीडियो कॉल करोगे आप लोग, बिल्कुल ड्रेस में रहेगा सामने वाला इंसान, ऐसा लगेगा कि पुलिस वाले के साथ में आप लोग बातें कर रहे हो, ऐसी फीलिंग आप लोगों को वहां पर आती हुई नजर आएगी उस टाइम पर। समझ रहे हैं आप लोग यहाँ पर। इसी के साथ में वो कोशिश करते हैं कि आपको एक बार कॉल पे अगर कनेक्ट कर लिया तो फिर ये कॉल डिस्कनेक्ट ना हो जाए। इतना डरा देंगे आपको कि अगर कॉल डिस्कनेक्ट हो गई तो ये समझो आपकी जिंदगी जो है वो बर्बाद होने वाली है, आप जेल में जाने वाले हो और पूरी जिंदगी सलाखों के पीछे रहोगे। मतलब ऐसा आप लोग कर देंगे जिसकी कुछ हद नहीं है। ये चीजें आप लोग यहां पर समझो, ठीक है। और साथ ही साथ में टारगेट जो रहता है, एक तरीके से वनरेबिलिटी बढ़ती है ना, इंसान जो ट्रस्ट करने लगता है। देखो अगर आज के डेट में आप लोग लेस टेकी आदमी हो, मतलब आप लोग टेक्नोलॉजी का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते हो, जैसे घर में बुजुर्ग आदमी है उनको फोन इस्तेमाल करना नहीं आता, पर आप लोगों ने फोन पकड़ा दिया है, तो वो चीजें आप लोगों को यहाँ पर समझनी पड़ेगी। तो उन लोगों को ये टारगेट करते हुए नजर आते हैं, खासकर आज की डेट में। और खासकर यह उन लोगों को टारगेट करते हैं कि जिनको पता है, कि जिनके बारे में ये बेसिकली जानते हैं कि ये इंसान जो है इसकी कुछ ना कुछ कमी इनके हाथ लग गई है। मतलब उस इंसान की कमी इनके हाथ लग गई। कोई इंसान पता है कि किसी कंपनी में काम कर रहा है, किसी कंपनी का बॉस है, तो कुछ ना कुछ उल्टी सीधी हरकतें कर रहा होगा कहीं ना कहीं, तो वो चीजें इनके हाथ में लग गई। तो इनको पता होता है बकायदा कि कौन सी ऐसी चीज है जिसको लेकर यहां पर ये सामने वाले को टारगेट कर सकते हैं।
क्योंकि जब तक इनके पास में सामने वाले से रिलेटेड कुछ डेटा नहीं होगा तब तक थोड़ी ना यार ये कुछ इस तरीके से कर पाएंगे। तो इसीलिए यहां पर ये चीजें आप लोग समझ सकते हैं, तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये पूरा एक आर्टिकल यहां पर डिजिटल अरेस्ट के बारे में है। साथ ही साथ में एक टॉपिक है एडिटोरियल, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसको भी मैं आप लोग को बता देता हूं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको बोलते हैं एआई, एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब आर्टिफिशियल मतलब ऐसी चीजें जो कि नेचुरल नहीं है। आप लोग कहते हैं ना आर्टिफिशियल असर है, खुश तो है नहीं, बस आर्टिफिशियली असर है, नेचुरल हंसी है यार, कितनी नेचुरली हंसी है इस जिंदगी, ठीक है। तो क्या है कि आर्टिफिशियल का मतलब होता है कि बनावटी, मतलब नेचुरल नहीं है पर नेचुरल जैसी बनाने की कोशिश की जा रही है इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर कर। तो आज की डेट में ये इतने तगड़े लेवल पर जा रही है जिसकी कुछ हद नहीं है। तो उसी को लेकर यहां पर काम करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। तो यहां पर इसके बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगा। अभी रिसेंटली क्यों न्यूज में है, क्योंकि हमारे देश के अंदर में एक मिनिस्ट्री है जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर मिनिस्ट्री है इसने अभी यहां पर बात की जा रही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट सेफ्टी इंस्टीट्यूट अभी हम लोग लेकर आएंगे। एक ऐसा इंस्टीट्यूट जैसे साइबर सिक्योरिटी के बारे में बात करता है, ऐसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात करेगा, उसकी सेफ्टी के बारे में बात करेगा ताकि लोग जो है सेफ रहें। और ये किसके अंदर लेकर आएंगे, ये लेकर आएंगे इंडिया, हमारे देश का, याद रखना हमारे देश का एक मिशन है जिसको बोलते हैं इंडिया एआई मिशन। तो इंडिया एआई मिशन के तहत में यहां पर ये एक इंस्टीट्यूट लेकर आने वाले हैं। इसमें लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड सेफ्टी के बारे में ध्यान रखना ये बताने वाले हैं। मतलब देखो आज की डेट में हर एक इंसान जो है फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, और आज की डेट में हर एक चीज जो है उसको बनावटी कर कर प्रेजेंट किया जा सकता है। किसी भी इंसान को किसी भी तरीके से किसी भी डायरेक्शन में मोड़ा जा सकता है अगर उसकी थोड़ी सी बातें इंसान को पता चल जाए। तो डोमेस्टिक यानी कि घरेलू लेवल पर जो ऐसे लोग हैं जो कि आज की डेट में इसके बारे में अवेयर नहीं है, एक तो उनको इस चीज के बारे में अवेयर कराना जरूरी है। क्योंकि जो टेक्नोलॉजी अगर फोन आप लोगों के हाथ में आ गया है, भाई ये जो पर्टिकुलर फोन है ना, ये फोन एक तरीके से आज की डेट में इंसान को कंट्रोल करने वाली मशीन हो चुकी है। ये आप लोग अगर मालिक बना लोगे तो आप लोग को बर्बाद कर देगा, पर इसको नौकर की तरह इस्तेमाल करोगे कि आप लोग जब चाहो इससे काम निकालो और फिर साइड में फेंक दो, तो भाई साहब ये आप लोग के लिए एक बेस्ट बेस्ट सर्वेंट का काम करने वाला है आप लोगों के लिए। यहां पर ये चीज आप लोग समझ लेना। तो आज के डेट में कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात क्या है, आप लोग क्या लगता है, प्राइवेसी जो फंडामेंटल राइट बनाया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा केस पुत्तास्वामी केस के बाद में, संविधान के कौन से आर्टिकल में आता है, आर्टिकल 21 में। तो यहां पर ये तभी तो निकल के आई जब हमारे देश के अंदर में आधार का डेटा इकट्ठा किया गया। भाई साहब इतना सारा डेटा आधार का आ गया है, तो आज की डेट में उसको सेव करना जरूरी है। पर लेकिन कहने के लिए हम लोग सेफ्टी और सिक्योरिटी के बारे में बात करते हैं, सारी चीजें आज की डेट में ऑनलाइन पड़ी हुई है। टिकट ऑनलाइन करते हैं आप लोग, सारी इन्फॉर्मेशन वहां पर प्रोवाइड कराते हैं, सारे फॉर्म ऑनलाइन भरते हैं, वहां पर सारी डिटेल ए टू जेड आप लोग भरते हैं, जितने भी फॉर्म आज के डेट में भरते हैं। अगर सोचो आज की डेट में यूपीएससी की वेबसाइट किसी ने हैक कर ली तो सारा डेटा ए टू जेड, फोटो, भाई साहब सारी चीजें आप लोग की इमीडिएटली पहुंच जाएगी सामने वाले के पास में, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर ये चीजें कहीं ना कहीं सिक्योर रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए गवर्नमेंट जो है इन चीजों को बहुत ही ध्यान से लेकर चलती है। इन चीजों को इसलिए यहाँ पर आज के डेट में काम करने के लिए कोशिश की जा रही है सिस्टमेटिक वे में। पर फिर भी चैलेंज क्या है, चैलेंज ये कि मैंने आप लोगों को बता दिया कि भाई साहब स्मोकिंग करने से आप लोग की हेल्थ पर इंपैक्ट पड़ सकता है। आप लोग इतनी बार सुन चुके हो, उसको ये लगेगा क्या ये क्या आप कौन सी नई बात बता रहे हैं, तो जानते हैं छोड़ो यार फालतू की बात, फालतू में टाइम पास कर रहे हैं। तो आप लोग अपना काम करोगे जिस तरीके से आप लोग कर रहे हो। मैं कहूंगा कि भाई साहब सीट बेल्ट निकल पहन के निकलना है, गाड़ी में बैठो तो यार हेलमेट लगा लेना, आप लोग नहीं लगाओगे तो सामने वाला तो बताकर निकल गया पर लेकिन आप लोग सिक्योर ही नहीं हो। मैंने कई बार कहा कि हफ्ते में एक बार एटलीस्ट अपने फोन को रीस्टार्ट कर लिया करो, 95% प्रॉब्लम उससे दूर हो जाती है। पर लेकिन कौन करेगा इस चीज को, याद ही नहीं रहता है, इतने बिजी रहते हैं, जबकि वो 1 सेकंड का काम है। यार मैं बोलता हूँ वीडियो को फीडबैक दे दो, मतलब सोच के देखो आप लोग यहाँ पर, मतलब इतने सारे लोग वीडियो देखते हैं उसमें से फीडबैक जो है 1/4 भी नहीं देते। 1 सेकंड का काम है, जस्ट 1 सेकंड का काम, मतलब उसमें इंसान आलस बरत रहा है। भाई ये तो बहुत बड़ी बात होगी इंसान को। तो समझ रहे हो आप लोग यहाँ पर, जो 1 सेकंड का काम नहीं कर पा रहे हैं उनसे बड़े आलसी और कहां आप लोगों को देखने को मिलेंगे। उनको बोल दो आप लोग एक्सरसाइज कर लो, उठ के एक्सरसाइज करेंगे, आप लोगों को लगता है ये चीज। तो ये चीजें आप लोगों को यहाँ पर समझनी पड़ेगी। तो इसीलिए आप लोग अपने पैरों पर अपने आप को लहड़ी मार रहे हो जब ऐसी कोई चीजें निकल कर आती है यहाँ पर। तो भाई साहब सामने वाला, आप लोग क्या लगता है, आप लोग जब मूवी देखने जाते हो थिएटर के अंदर में, उसके अंदर में पॉपकॉर्न की खुशबू आ जाती है देखते ही जाते हैं वहां पर, उसके अंदर में वहां पर अलग अलग तरीके की महक आती है। वो बकायदा ऐसी महक बनाई गई है उनकी, भाई साहब उनकी महक ऐसी बनाई गई कि ताकि आप लोग खींचे चले जाओ उनकी ओर, को भूख भी ना हो तभी भी आप लोग कुछ ना कुछ खरीद ही लोगे। तो ये क्या है चीजें, ये चीजें हैं आप लोग के माइंड के साथ में मैनिपुलेशन करना, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर कर आप लोग की जो आप लोग का जो आप लोग के जो सेंसेस हैं उनको अपने कंट्रोल में करने की कोशिश की जा रही है। क्या है भाई साहब आज की डेट में सोर्स वीडियो, आज की डेट में क्यों यहां पर इतना फोकस दे रहा है, यूट्यूब की हर जगह सोर्स दिखा रहा है,
क्यों भाई साहब इंस्टाग्राम पर रील इतनी दबाकर चल रही है? क्योंकि शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में बड़ी वीडियो बना दो भाई साहब, जान जाती है लोगों की। 1 घंटे की वीडियो बना देते हो, 1.5 घंटे की वीडियो, कौन देखेगा 1.5 घंटे की वीडियो? मतलब उनको, इंसानों को सोर्स दिखा दो बैठाकर, वो सोर्स देख लेंगे 4-4 घंटे। पर इसमें काम की वीडियो में अगर मैं 2-4 मजाक की बातें कर लेता हूं, तो उनको ये लगता है कि टाइम वेस्ट हो चुका है उनका, जो प्रीसियस टाइम, जो डायमंड के इक्विवेलेंट उनका टाइम है, यही टाइम गटर में चला जाता है ये वीडियो खत्म होते ही। बस इस वीडियो में उनको पूरा इफेक्टिव दिखना है भाई साहब, कि भाई साहब एक एक मिनट में एक एक कोई भी पॉइंट इधर से उधर ना हो जाए। इतने डेडिकेटेड आदमी है, इतने डेडिकेटेड आदमी होते ना, तब तक 5-6 एग्जाम निकाल चुके होते, यहाँ नहीं बैठे होते अभी आकर। ठीक है ना? तो इसलिए ये मत सिखाया करो कि इस तरीके से जो चीजें सिखा रहे हो, इसको चीजों को सोचने की कोशिश करो कि तुम्हारा दिमाग तुम्हारे साथ में खेल रहा है, तुम उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो भाई साहब। ठीक है? आप लोग कह दो टेस्ट लगाना है आज, आप लोग का दिमाग 360 रेसिपी रख देगा तुम्हारे सामने लाकर, टेस्ट क्यों नहीं लगाना है? कि आज तो टाइम कम बच गया है, कल से स्टार्ट करते हैं, आज तो यार रूम भी साफ करने हैं, अरे यार आज तो उससे भी मिलना था, अरे यार आज तो ये काम पड़े हुए, 1000 काम बता देगा तुमको 1 मिनट के अंदर में। पर टेस्ट की तरफ को नहीं निकलने देगा तुमको। दिमाग की ही तो चीजें होती हैं, और यही चीजों का एनालिसिस करते हैं सोशल मीडिया बनाने वाले, कि भाई बच्चों को या इंसानों को कैसे थामना है यहाँ पर, ये बता दो 1 मिनट। ठीक है? तो ये चीजें आप लोग यहाँ पर समझ सकते हो। तो आज की डेट में मैक्सिमम जो आप लोग के साथ में खेला जा रहा है, वो आप लोग के माइंड के साथ में खेला जा रहा है। चाहे किसी भी आप लोग रेस्टोरेंट में चले जाओ, किसी भी आप लोग वेबसाइट पर चले जाओ, कहीं पर भी जाओ, आज की डेट में जो आप लोग को लोक लुभावन की जो चीजें देखने को मिलती हैं, कि भले ही आप लोग को जरूरत नहीं है, सेल लगेगी भाई साहब, आप लोग पता नहीं मोबाइल की जरूरत नहीं है, मोबाइल खरीद लिया, जूतों की जरूरत नहीं है, जूते खरीद ले, क्यों? क्योंकि सस्ता मिल रहा था यहाँ पर। तो ये सबसे ज्यादा माइंड के साथ में खेलने वाली चीजें होती हैं। यार आप लोग की रिक्वायरमेंट के हिसाब से देखो ना, रिक्वायरमेंट है तो चीजों को लो, ना कि इस तरीके से लो। ठीक है? तो ये चीजें आप लोग देख सकते हो यहाँ पर। मैं क्यों फ्रस्ट्रेट होऊंगा यार, मैं तो आप लोग को अवेयर करा रहा हूँ, मेरी जिंदगी मस्त चल रही है भाई। मैं जिंदगी में पूरा मस्त हूँ। मुझे इरिटेशन बस उस चीज से होती है जब आप लोग के मैसेज मेल मिलते हैं मुझे, कि सर जिंदगी में ये दिक्कत चल रही है, हम लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं, हम लोग टेस्ट नहीं लगा पा रहे हैं, हम लोग डिसिप्लिन नहीं हो पा रहे हैं। तो वो चीजें मुझे याद आ जाती है जब भी कोई ऐसा आर्टिकल आता है, और फिर यहाँ पर वो चीजें मिक्स हो जाती हैं यहाँ पर। तो मेरी जिंदगी तो मस्त चल रही है। ठीक है? मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। तो ये चीजें आप लोग यहाँ पर समझ सकते हो। तो यहाँ पर आज की डेट में देखो, बहुत सारी, अगर कोई इस तरीके का कोई केस आप लोग के साथ में होता है, कोई आप लोग के साथ में फ्रॉड होता है, तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखना, आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो डायरेक्ट आप लोग एक तरीके से अपने केस के बारे में, और भारतीय न्याय संहिता और आईटी एक्ट इसके अंदर में इस्तेमाल किया जाएगा। तो यहाँ पर जो लड़की थी यहाँ पर, उसके साथ भी हुआ, और जो मैंने बताया था यहाँ पर वर्धमान ग्रुप, उनके साथ भी फ्रस्ट्रेशन हुआ यहाँ पर। तो एआई का इस्तेमाल भी आप लोग अच्छे से देखिए इसको। यहाँ पर लोग जो है, आप लोगों को आज के डेट में इसके लिए भी बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि किस तरीके से चीजों को सिस्टमेटिक वे में यहाँ पर लेकर चलना है। ठीक है? तो ये बेसिक है, इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा। कहीं ना कहीं हमारा देश अगर इस चीज को लेकर सुधारने की कोशिश कर रहा है, तो आने वाले टाइम पे आप लोग को इसके लिए अवेयर रहना पड़ेगा। ठीक है ना? समझ में आ गया? तो बाकी जो भी इसके बारे में अपडेट्स होगी, उसके बारे में आप लोग को आने वाले टाइम में बता ही दूंगा। ठीक है? प्राइवेसी और सेफ्टी सिक्योरिटी के बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा, ये बेसिक है और इंपॉर्टेंट भी है, इसको लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये दोनों आर्टिकल है यहाँ पर, इसमें जो बेसिक था वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया। बाकी जो भी इसमें अपडेट्स होंगे आने वाले टाइम में, वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे।